नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। क्या आपने कभी सोचा है कि देश के सबसे संवेदनशील स्थानों, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन और सैन्य मुख्यालयों के आसपास मौजूद जमीनों का उपयोग किस तरह होना चाहिए? क्या वह ऐसी गतिविधियां चलनी चाहिए जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई सीधा संबंध ना हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार वास्तव में सिर्फ कुछ क्लबों की जमीन वापस लेना चाहती है, या इसके पीछे देश की सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और आजादी के बाद बचे हुए औपनिवेशिक ढांचे को बदलने की एक बड़ी सोच काम कर रही है? आज का यह विश्लेषण केवल क्लबों का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का है जिसकी जड़ें ब्रिटिश शासन के समय में डाली गई थी और जिसके प्रभाव को लेकर आज भी बहस जारी है। दोस्तों, जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, तब उन्होंने केवल कानून और प्रशासनिक संस्थाएं ही नहीं बनाई, बल्कि एक विशेष प्रकार का सामाजिक ढांचा भी तैयार किया। उस समय देश के बड़े शहरों, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, मुंबई और अन्य केंद्रों में कई प्रतिष्ठित क्लब बनाए गए। इन क्लबों का उद्देश्य खेल, मनोरंजन और अधिकारियों के मेलजोल के लिए बताया जाता था। पोलो क्लब, जिमखाना क्लब, रेस क्लब और इसी प्रकार के अन्य संस्थान उस दौर की पहचान बन गए। आजादी के बाद सत्ता बदल गई, लेकिन इन संस्थानों का बड़ा हिस्सा उसी रूप में चलता रहा। समय के साथ इनमें नौकरशाह, बड़े कारोबारी, प्रभावशाली वकील, राजनेता और समाज के अन्य प्रभावशाली वर्ग शामिल होते गए। यहीं से एक बहस शुरू होती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये संस्थाएं केवल सामाजिक और खेल गतिविधियों के केंद्र हैं, जबकि दूसरी ओर यह तर्क दिया जाता है कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे में अफसर केवल चुनिंदा नेटवर्कों तक सीमित नहीं रहने चाहिए और किसी भी प्रकार का बंद प्रभावशाली समूह समय के साथ असंतुलन पैदा कर सकता है। अब आइए उस मुद्दे पर जिसकी वजह से यह चर्चा फिर से तेज हुई है। हाल के वर्षों में केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे क्लबों और संस्थाओं के प्रशासन, वित्तीय व्यवस्था और भूमि उपयोग की समीक्षा शुरू की। रिपोर्टों में यह भी सामने आया कि कुछ स्थानों पर सदस्यता, वित्तीय पारदर्शिता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठाए गए। कुछ किंतु परंतु किए गए। कहीं ऑडिट से जुड़ी चिंताएं सामने आई, तो कहीं पुराने रिकॉर्ड और व्यवस्थाओं को लेकर विवाद हुए। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक भूमि और राष्ट्रीय महत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर होना चाहिए। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी दिलचस्प है। दिल्ली में जिन क्षेत्रों की चर्चा हो रही है, वे केवल सामान्य इलाके नहीं हैं। ये वही क्षेत्र हैं जिनके आसपास प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन, सुरक्षा प्रतिष्ठान और सैन्य संस्थान मौजूद हैं। यही कारण है कि सुरक्षा विशेषज्ञ वर्षों से यह सवाल उठाते रहे हैं कि देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास भूमि उपयोग को लेकर समय समय पर पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। ड्रोन तकनीक के युग में सुरक्षा की चुनौतियां पहले जैसी नहीं हैं। आज एक छोटा सा ड्रोन भी कई किलोमीटर दूर से निगरानी करने में सक्षम है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां दुनिया भर में वीवीआईपी क्षेत्रों के आसपास सुरक्षा घेरा लगातार मजबूत कर रही हैं। सरकार का पक्ष यह है कि यदि किसी क्षेत्र का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जरूरतों के लिए किया जा सकता है, तो उस पर विचार होना ही चाहिए। दोस्तों, यहां एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या भारत को आज भी उन औपनिवेशिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता है जो अंग्रेजों के शासनकाल में बनाई गई थी? यह बहस केवल क्लबों तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि कई कानून, कई प्रशासनिक प्रक्रियाएं और कई प्रतीकात्मक व्यवस्थाएं बदली गई हैं। सरकार का तर्क है कि भारत को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नई व्यवस्था बनानी चाहिए, न कि केवल इसलिए पुरानी चीजों को बनाए रखना चाहिए क्योंकि वे लंबे समय से मौजूद हैं। दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि क्लबों और खुले क्षेत्रों को समाप्त करने से शहरों का संतुलन प्रभावित हो सकता है। कुछ लोग इन्हें खेल, सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र मानते हैं।
यानी बहस के दोनों पक्ष मौजूद हैं। एक पक्ष सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार की बात करता है, दूसरा पक्ष विरासत, सामाजिक गतिविधियों और शहरी संतुलन की बात करता है। लेकिन एक बात निश्चित है, भारत आज उस दौर से गुजर रहा है जहां पुरानी व्यवस्थाओं की समीक्षा हो रही है। सवाल ये नहीं है कि कोई क्लब अच्छा है या बुरा है, सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक अवसरों के संदर्भ में हमें अपनी संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नए सिरे से देखने की आवश्यकता है। क्या देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों का उपयोग केवल कुछ हजार लोगों तक सीमित रहना चाहिए, या फिर उन क्षेत्रों को व्यापक राष्ट्रीय हित के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए? यही वो बहस है जो आज पूरे देश में चल रही है। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार का कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार की दिशा में सही है, या फिर आपको लगता है कि इन संस्थाओं को बनाए रखते हुए सुधार किए जाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रुद्राक्ष चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।